श्री साईनाथाय में साईं भक्तों, आप सभी को साईं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे होंगे। आपका परिवार, आपका जीवन खुशियों से चलता रहे, यूं ही बाबा की कृपा से चहकता महकता रहे। आप सभी के लिए दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, साईनाथ आप सबको खुश, प्रसन्न और मस्त और स्वस्थ रखे। आपके और आपके परिवार में उन्नति और खुशियां हमेशा बनी रहे। चलिए, आज का जो साईं संदेश है वो एक सच्ची घटना, एक बाबा के विचार आपको सुनाऊंगा, बाबा की जो एक कहानी है वो सुनाऊंगा। इससे पहले आप आज सभी एक बात सुनिएगा। आज है मेरे बेटे पूर्व का जन्मदिन। आप मेरे बेटे को शुभ आशीर्वाद दीजिए, लंबी आयु प्रदान हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, अच्छा भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो, अपने जीवन में कामयाबी सफलता प्राप्त करे। ऐसी शुभ आशीर्वाद आप सब हमारे बेटे पूर्व को दीजिए। आज उनका जन्मदिन है। साईं से प्रार्थना करिए, साईं उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ, उन्नति और विकास बना रहे। और मन चंचल है और मन उसका शांत और संतुष्ट रहे। ओम साईं राम। चलिए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। एक भक्त ने साईं बाबा से पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं, ईश्वर कैसे दिखते हैं। और बाबा ने क्या जवाब दिया, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि भगवान किस तरह अपने भक्तों को साक्षात्कार तो देते, उनके समझाने का तरीका कितना अलग था। एक बार बाबा का भक्त आता है कि बाबा से प्रश्न करता है कि भगवान यानी ईश्वर कैसे दिखते हैं और हम उनको देखने पर कैसे लगेंगे। बाबा ने उस जवाब का उत्तर नहीं दिया, बल्कि बाबा ने कहा, भागचंद मारवाड़ी के पास जाओ और वहाँ से 100 रुपये उधार लेके आओ और कहना कि बाबा ने मंगवाए हैं। अब वो जो व्यक्ति है भागचंद मारवाड़ी के पास जाता है, भागचंद मारवाड़ी से 100 रुपये उधार मांगता है। भागचंद मारवाड़ी उसे कहता है कि मेरे पास तो 100 रुपये है नहीं। उसके बाद कहता है कि मेरे 100 नमस्कार ले जाओ, अपने बाबा को दे दो। वो 100 नमस्कार लेकर आता है और फिर बाबा उनसे कहता है कि मुझे ये नहीं, मुझे 100 रुपये ही चाहिए। इसके बाद बाबा उसे दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है जो पैसे उधार देता था। जब बाबा उसे भेजते हैं तो वो व्यक्ति जब उससे 100 रुपये मांगता है, जो वो दूसरा व्यक्ति है वो भी उसे मना कर देता है। वो फिर थक हार कर लौट कर आ जाता है और फिर बाबा से बोलता है कि बाबा 100 रुपये नहीं मिले। उसने फिर बाबा ने कहा कि नाना साहब चांदोरकर के पास जाओ। नाना साहब चांदोरकर जो बाबा के एक भक्त भी थे, एक कलेक्टर भी रहे और एक बहुत हाई ऑफिसर व्यक्ति भी हैं। उसके बाद नाना साहब चांदोरकर आते हैं और बाबा उनसे बोलते हैं कि मुझे 100 रुपये दो। और नाना साहब चांदोरकर एक चिट बनाते हैं और एक चिट बनाकर भागचंद मारवाड़ी के पास भेजते हैं लोन की, और वो लोन के 100 रुपये भागचंद उसको दे देता है। यही बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। जब वो वक्त बाबा से पूछना आया था कि ईश्वर कैसे दिखता है, उसके बाद बाबा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद बाबा ने उसको बोल दिया कि ये संसार ऐसा ही है। उसके बाद वो व्यक्ति उदास होकर चला जाता है दासगणु के पास। दासगणु महाराज बाबा के सबसे बड़े भक्त थे। बाबा का नाम जाप, गुणगान, कीर्तन हिंदुस्तान में हर अलग जगह पे किया करते और बाबा का नाम भी दासगणु के कीर्तन से फैला था। दासगणु महाराज के पास जाता, दासगणु महाराज पूछते क्या हुआ। फिर वो भक्त बोलता है कि बाबा ने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि ईश्वर कैसा दिखता है और हम कैसे देख सकते हैं। मैंने बाबा से प्रश्न किया था, बाबा कुछ लोन की बातें करते रहे। उसके बाद दासगणु महाराज समझाते हैं कि बाबा ने तुम्हारे जो प्रश्न है उसका उत्तर ज़रूर दिया था, लेकिन तुम समझे नहीं हो। आखिर कैसे? बाबा ने तुम्हें भेजा 100 रुपये लेने के लिए और 100 रुपये भागचंद मारवाड़ी ने तुम्हें नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते थे। और नाना साहब चांदोरकर को उनको 100 रुपये कैसे दे दिए? क्योंकि नाना साहब चांदोरकर उसके लिए डिजर्व करते थे। इसके लिए इसका मतलब यह है कि डिज़ायर से पहले डिज़र्विंग बनना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस चीज़ के लिए तुम अच्छा करते हो, यानी तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम ईश्वर को देख सको, समझ सको ईश्वर कैसा दिखता है, और उसके लिए तुम उसके बाद डिज़र्विंग नहीं थे। तुम्हारी इच्छा तो बहुत बड़ी थी लेकिन तुम उसके लिए काबिल नहीं थे। इसलिए किसी चीज़ को पाने के लिए पहले उस चीज़ को समझना, उसको हकदार बनना, उसको काबिल बनो, फिर तुम्हें उसको वो चीज़ मिलेगी। तुम काबिल नहीं थे 100 रुपये लेने के लिए, तुम्हें 100 रुपये नहीं मिले। वहीं नाना साहब चांदोरकर उसके लिए डिजर्व थे और वो सब जानते थे कि वो बड़े ऑफिसर व्यक्ति हैं, समाज में उसकी बहुत ही पूछ है। इसी एग्जाम्पल से बाबा ने तुम्हें समझाया है कि यदि तुम्हें धर्म में ध्यान करना है, तुम्हें ईश्वर को जानना है, पहचानना है, तो इसके लिए तुम्हारी काबिलियत होनी चाहिए। बस इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, काबिलियत भी होनी चाहिए।
हर सब व्यक्ति इच्छा तो रखते हैं लेकिन काबिलियत नहीं होती, इसलिए वो सब कुछ पा नहीं सकते, चाहे वो छोटी छोटी धन हो या सबसे ऊपर की चीज़ ब्रह्म ज्ञान हो। इसलिए उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, जो तुम में वो काबिलियत नहीं थी। बाबा यही तो समझाना चाहते थे तुम्हें। बाबा यही तो कहते कि इच्छा पाने की, सभी इच्छा रखते हैं पाने की, लेकिन उसके लिए हिम्मत, और इसमें बाबा का कहीं ना कहीं आदेश भी छुपा था कि जो ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक है उसके लिए ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए काबिल होना भी पड़ेगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। और ये बात हम सब के लिए भी लागू होती है, ये केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं थी, हम सब के लिए भी ये सीख है। हम सब की एक इच्छा तो बहुत होती है, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन उसके लिए काबिलियत होना भी हमें बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमें सिखाया गया है कि हमें इच्छा से पहले हमें डिज़र्विंग यानी अपनी काबिलियत को अपनाना चाहिए, अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए। इसलिए आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। बाबा की कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, बाबा अच्छी शिक्षा देती हैं। हर कहानी आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगी, और हर कहानी हर वक्त के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लेसन ज़रूर आपके लिए छोड़ती है। ऐसी कहानियों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बाबा को याद करिएगा और बाबा को याद कर लीजिएगा, नाम सुमन कर लीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।